इस यात्रा के दौरान दिख रही हैं और इस यात्रा के एक महीना जो है वो पूरा हो चुका है और इस एक महीने में क्या कुछ इस देश को मिला, क्या कुछ कांग्रेस को मिला और क्या कुछ इस यात्रा जो जिन जिन राज्यों से गुजर रही है यात्रा उन राज्यों में वहाँ के लोगों को क्या कुछ मिल रहा है, ये समझने की कोशिश। और इन सब के बीच जो महीने भर में जो पैगाम है कि डरो मत, क्या सचमुच डर पर विजय पाना बहुत बड़ी बात होती है? क्या अब धीरे धीरे उस नफ़रत के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, उस नफ़रत को दूर भगाने के लिए जो रास्ता खोजना चाहिए था, वो रास्ता क्या कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा आर के मिश्रा साहब। आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथियों की बात सुन रहे थे, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि इस यात्रा से क्या कुछ हासिल महीने भर में आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं? राजीव जी, अगर आप इतिहास को देखें तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे तो पहले उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था और वो भ्रमण करके उन्होंने पहले देश को समझा था। उसी तरह जो आईएएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग में जाते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उनकी जब ट्रेनिंग होती है उसके बाद उनको पूरा दिखाया जाता है ताकि वो पूरे देश को देख सकें, समझ सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया में शुरुआत में जब ट्रेनिंग स्कीम हुआ करती थी तो जर्नलिस्ट की जब ट्रेनिंग पूरी थी तो उनको उसके बाद में पूरा देश घुमाया जाता था कि आप देखिए, अपने देश को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है जुड़ना, हमारे जो नेता हैं जो जमीन से जरा ऊंचे होते हैं तो वो अपने आप को लोगों से अलग कर देते हैं और इसीलिए भ्रम, भेदभावना और बहुत सी चीजें, विकृतियां पैदा करने का बिचौलियों को मौका मिल जाता है। उस स्थिति को अगर आपको साफ करना है, जैसे वो एक बड़ी बहुत पॉपुलर एड हो गया है कि डर के आगे जीत है, तो आप जब बाहर निकलते हैं, राहुल गांधी क्या है, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स शातिर से, उनको मालूम है कि एक इंपॉर्टेंस है और एक के बाद एक लोग आएंगे। तो राहुल गांधी की इमेज को बिगाड़ने का प्रोग्राम 15-20 साल पहले शुरू हुआ था और उसके स्वरूप पप्पू वगैरह ये चीजें इंदिरा गांधी जी के लिए भी कही गई थी ना। गूंगी गुड़िया जी, जब वो गूंगी गुड़िया उनके लिए कहा जाता था, वो गूंगी गुड़िया जब अपने आप में आई तो आज तक जो कुछ हुआ है उसमें अगर किसी ने आपके ओपोनेंट्स का कुछ किया है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े उसी लेडी ने किया था। सेनेट के सामने, निक्सन के सामने खड़े होने की ताकत उसी महिला में थी कि वो खड़ी हो गई थी। वो वही महिला है कि जिसने आपको सिक्किम को जोड़ा था और इस किस्म के बवाल नहीं हुए थे, राजी खुशी से जोड़ा गया था और इंपॉर्टेंस दी गई थी, लोगों को उनके राइट्स दिए गए थे, बरकरार रखे गए थे। इस यात्रा से राहुल गांधी को देखने का लोगों को मौका मिल रहा है। जो दूर से देखते थे वो आज करीब से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है। और इस यात्रा को पूरा करने के बाद जब राहुल गांधी वापस जाएंगे तो राहुल गांधी खुद इतना सीख गए होंगे जितना अपने जीवन काल में नहीं सीखे होंगे। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको अपने देश का अंतिक, जिसे कहते हैं कि दिल से जुड़ने का मौका मिलता है, लोगों को मिलने का। आप समझते हैं, आप अगर केरला से निकले हैं तो तरह तरह के लोगों से मिले हैं, आपने उनकी मुश्किलें समझी हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप जुड़ते जा रहे हैं। मैं राजनीतिक उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, उसकी राजनीतिक बहुत हो, लेकिन उसके एजुकेशनल पार्ट में ये यात्रा खत्म होने के बाद लोग
और राहुल गांधी दोनों के ओपिनियन जो है बदल चुके हों, दोनों ही एजुकेट हो चुके होंगे और दोनों के सोच में फर्क आएगा। आज देखा कितना ह्यूमन टच है, जब आप निकलते हैं तो आप उन सरीखे हो जाते हैं, लोग सरीखे हो जाते हैं, तो आपको उनकी जो परेशानियां हैं वो समझने का मौका मिलता है। आप जो ये छोटी छोटी चीजें, ये क्लिप्स देख रहे हैं, वो इंसान को इंसान बना रहा है। हम सरीखा है, हमारे जैसा, हम हमारे साथ चलते हैं, हमारे लोग हैं। लिहाजा इस मैसेज का जो है एक बहुत बड़ा है। और दूसरा, इसका जो काउंटर नैरेटिव जो खड़ा करने किया जा रहा है, उसके सामने जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, देखिए कांग्रेस तो इस देश की नस-नस में है, लेकिन जैसे जनरेशंस बदलती गई और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, तो आप आज के इंटरनेट युग में हर एक आदमी हर एक मिनट में आपको 2 लाख बाइट्स का इंफॉर्मेशन आपके ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है। आपके माइंड की कैपेसिटी प्रोसेस करने की 5 बाइट्स है, तो इतना ओवरलोड है। लिहाजा किताब की तरफ कौन जाता है इतिहास देखने? तो यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जब लादा जाता है तो आप वो लेके चलने लगते हैं। तो दिस इज एन वेरी एजुकेटिंग एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए। मैं इसमें एक ये कहूँगा कि जो कम्युनलिज्म का या पोलराइजेशन का एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, उसका काउंटर नैरेटिव ये होगा, और इससे ये होगा कि भाई चॉइस आपकी है, ये परिवारवाद है, चीजें हैं, ये सारी चीजों का जवाब जो है जमीन पर आप जब चलते हैं तो आपको मिलता है, और काउंटर नैरेटिव खड़ा होता है। क्योंकि सामने आप देखिए, नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े थे, लेकिन कहां चले गए? आज काफिले कितने लंबे चलते हैं उनके, कोई पहुंच सकता है, कोई सुन सकता है, वो ऊपर से नीचे मन की बात करते हैं। तो वो डिफरेंसेस जो हैं, हमने तय कर दिया वो आपके लिए सही है, हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया वो आपके लिए ठीक है, हमने जो तय किया वो होगा। उसकी बजाय ये है कि भाई हम नीचे से जब नैरेटिव चलेगा, आप देखेंगे तो आएंगे, तो ये है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को मैं इस यात्रा को 2 शब्दों में, 2 सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि बदलता जा रहा हूँ मैं भी दुनिया को बदलने में, बदलता जा रहा हूँ मैं भी दुनिया को बदलने में, नहीं बदली अगर दुनिया तो दुनिया को अभी बदला। दिस इज व्हाट आई सी। ये मैं देखता हूँ इस यात्रा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस यात्रा को अपने अपने नज़रिए से सब देख रहे हैं, और बहुत खूब आपने कहा है मिश्रा साहब, और समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय